क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की बहुत महत्वपूर्ण सार्थक चर्चा चल रही है। बंध अधिकार चल रहा है और बंध अधिकार में परम सत्य का उद्घाटन किया गया है। आध्यात्मिक और लौकिक शांति के लिए अद्भुत कर्म सिद्धांत समझाया है। जीवन भर यह प्राणी सुख दुख जीवन मरण की उलझन में उलझा रहता है। जीवन जीना तो चाहता है पर देह का परिवर्तन नहीं करना चाहता। आना सभी को अच्छा लगता है पर जाना किसी के लिए सुहाता नहीं है। एकमात्र नार की जीव ही नरक में जाने के बाद तत्काल वहां से निकलना चाहता है। एक क्षण के लिए नरक अवस्थाओं से अंदर से स्वीकार नहीं है। और त्रियंज गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव जाने के लिए तैयार अंदर से नहीं होते पर जाते सभी हैं। वायु कर्म का क्षय होने का समय आएगा तो सभी को जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो। कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गई और राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत सगरी, कहाँ गई रंग महल सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन में, अग्नि लगी तन में। ऐसा हम लोग 12 भावना के माध्यम से इसका ज्ञान करते हैं। तो कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि आयु कर्म के क्षय के बिना मरण नहीं होता और आयु कर्म के उदय से मैं जीवित रहता हूँ। वर्तमान पर्याय में मैं सुखी होता हूँ तो अपने शुभ कर्म के उदय की व्यवस्था के तहत, और दुखी रहता हूँ तो शुभ कर्म के उदय के कारण से। अद्रव्यान योग में कर्णन योग के विषय का निरूपण किया गया। बंध अधिकारी कर्णन योग के अंतर्गत आता है और मिथ्या अध्यवसाय को नियम से बंध का कारण यहाँ पर बताया गया है। अब इस बात को गहराई से स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने 260, 261, 262 इन 3 गाथाओं का उल्लेख करके इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है हमारे आचार्यों ने। 260 नंबर गाथा है। दुख सुदे सत्य करे मिजम एव मज्जव सिदम ते तम पाव बंदिगम बा पुण्य स्वबंदिगे बंदिगम होदी। अनुवाद देखिए। मैं सुखी करता दुखी करता यही अध्यवसान सबो, पुण्य एवं पाप के बंधक कहे हैं सूत्र में। जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसाय है मिथ्या मानता है,
वही वही पुण्य और पाप का बंधक है। क्योंकि निरंतर प्राणी पुण्य और पाप का बंधन करता रहता है। पापी पाप बांधता रहे ऐसा संभव नहीं, पुण्य पुण्य का संचय करता रहे ऐसा भी संभव नहीं। और पुण्य पाप के परिणाम कहते हैं हर अंतर मुहूर्त में बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं। तो ये जीव पुण्य और पाप के बंधन का व्यापार अनादिकाल से कर रहा है। गाथा 261 है। मारि में जीवा वेमी या सत्तेजम एव मज्जवो सिद्धम ते पाव बंदिगम वा पुण्य सव बंदिगम होदी। 261 गाथा अनुवाद देखिए। मैं मारता हूँ मैं बचाता हूँ यही अध्यवसान सबो पुण्य एवं पाप के बंधक कहे हैं सूत्र में। और देखिए गाथा का, जीवों को मैं मारता हूं, मैंने इतने जीवों को मार दिया है, ऐसी मान्यता करने वाले संसार में बहुत लोग मिलेंगे आपको। और जीवों को मैं जिलाता हूं, इतने जीवों को मैंने जिलाया है, इतने जीवों को मैंने जीवन दान दिया है, इतने जीवों को मैंने मरने से बचाया है। ऐसा जो अहंकार है, ये अहंकार भी अज्ञानी का अध्यवसान वाला परिणाम है। और ये अध्यवसान भाव कभी पाप का हेतु होता है, कभी पुण्य का हेतु होता है। और पुण्य पाप के परिणाम कहते हैं ज्ञानी के भी होते हैं कभी कभी कदाचित, और कभी अज्ञानी के तो दिन रात ही पुण्य पाप के परिणाम होते रहते हैं। और इसके माध्यम से अध्यवसान भाव को वह मजबूत करता है, अपनी मान्यता को मजबूत करता है, और अपना सुख दुख का करता है, दूसरों को मानता रहता है, जबकि दूसरा कोई भी किसी के सुख दुख का करता धरता नहीं है। टीका में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले राग में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। देखो, मिथ्या दृष्टि के बंध होता है ये बात पक्की है, अज्ञान वाले भाव से बंध होता है ये बात पक्की है, और अज्ञान में भाव को ही अध्यवसाय भाव कहा गया है, वही बंध का हेतु है। अब जो बात कही जा रही है आगे बड़ा गहराई से समझना उसको। पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व भेद होने से, भाई पुण्य पाप का भेद व्यवहार में है ही, परमात्मा में पुण्य पाप को एक कोटि में रखा जाता है, व्यवहार में पुण्य पाप को अलग अलग कर दिया जाता है। तो पुण्य पाप रूप से बंदे का द्वित्व भेद होने से बंदे के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। ये अमरचंद देव कहते हैं कि पुण्य से भी बंद होता है, पाप से भी बंद होता है। अतः यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण कोई दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है। अध्यवसान का भाव वही बंध का कारण है, क्योंकि बचाने का अहंकार भी कहते बंद कराता है और मारने का भाव ही बंद कराता है। दोनों अध्यवसान को एक कोटि में रखा गया है, क्योंकि एक ही अध्यवसाय दुखी करता हूं या मारता हूं इस प्रकार, और मैं सुखी करता हूं जिलाता हूं, यूं दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण में कोई विरोध नहीं है। अहंकार चाहे बचाने का हो चाहे मारने का हो, दोनों अहंकार जीव की दुर्गति के कारण बनते हैं। ग्रहण करने का अहंकार इतना जोड़ लिया है मैंने, ये अहंकार भी दुख का कारण है, और मैंने सबको त्याग दिया छोड़ दिया है, ये अहंकार भी कहते जीव के लिए दुख का कारण है। तो मरने बचाने के दोनों जो कर्तृत्व के परिणाम है वो बंदे के हेतु कहे जाते हैं। अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में है। अहम भाव किसी प्रकार का भी क्यों ना हो,
मैंने इतने मंदिर बना दिए, मैंने इतने साथ छपा दिए हैं, मैं इतने शिविर लगा दिए हैं, इतने आयोजन धर्म के कर दिए हैं। ये अहंकार भी जीव के लिए मुक्ति का कारण नहीं है, बंधन का कारण है। और मैं कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, मैं शिविर नहीं लगने दूंगा, मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसे भाव भी कहते हैं ये मिथ्या है। दोनों में कर्तृत्व का अहंकार बोल रहा है। कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, और कोई पागल उछल रहा है भोग त्याग का नित्य दिखाकर। कहते गुरुवर दोनों में ही अहम भाव ही बोल रहा है। कैसा भी हो अहम अहम है, जीवन में विष घोल रहा है। अहंकार किसी प्रकार का हो, बचाने का हो चाहे मारने का हो, वो जीवन में कहते जहर का काम करता है। और पूरी जिनवाणी में कर्तृत्व के अहंकार को सबसे बड़ा जहर कहा है, सबसे बड़ा पाप कहा है। इसलिए कर्तृत्व का जो भाव है वो जीव के लिए कभी सुख शांति से नहीं रहने देता। तो परजीवों का सुख दुख रूप परिणमन उनके स्वयं के द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्म के अधीन है, अन्य किसी के अधीन नहीं है। पुण्य पाप परिणाम शुद्धार्थ श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान से रहित परिणाम है। दोनों परिणामों को आस्था बंध के खाते में रखा गया है। और आस्थावंत दोनों कहते हैं बंध के हेतु कहे जाते हैं, संबंध जरा के हेतु नहीं होते हैं। गाथा 262 में आचार्य कुंद देव कहते हैं, हिंसा का अध्यवसाय हिंसा ही है। मारने का भाव जो है वो हिंसा। जीव मरे या ना मरे, मरना नहीं मरना तेरे अधीन नहीं है, पर मारने के भाव करेगा तो तत्काल हिंसा रूप पाप का कहते हैं आश्रय और बंद हो जाएगा। मारने के भाव से बंद होता है। तंदुल मच्छी नाम का प्राणी होता है, वो एक भी मछली का कहते हैं घात नहीं करता है, और सोचता है कि मगर मच्छी कैसा पागल है कि हजारों मछलियां उसके मुख में जाती हैं और सबको जिंदा छोड़ देता। यदि मैं होता तो किसी भी कहते मछली को जिंदा नहीं छोड़, सबका भक्षण कर लेता। और तंदुल मत्स्य जरा सा प्राणी है और ऐसी भाव हिंसा के परिणाम करता रहता है। भाव हिंसा के परिणाम के फल में वह तंदुल मत्स्य का प्राणी कहते साथ में रखकर नारकी बन जाता है। मैं सबको निपटा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा, रूस को तबाह कर दूंगा, इसको तबाह कर दूंगा। इस प्रकार की जो लोगों के भीतर कहते हैं मिथ्या भावनाएं जागृत होती हैं, मिथ्या भाव होते हैं, वो जीव को कर्म के बंधन में कहते बांध देते हैं। ऐसे जीवों को छुटकारा होना मुश्किल है। तो गाथा 262 कहते हैं, आचार्य देव बता रहे हैं, अजब सिदीर्ण बंधो सत्य मारे मावा मारे ऐसो बंध समासो जीवाणम निश्चयस्य। 262 गाथा अनुवाद देखो, मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। बहुत सुंदर अनुवाद किया है। जीवों को मारो या ना मारो, कर्म बंध तो अध्यवसान से ही होता है, मिथ्या मानता से ही होता है, मिथ्या भाव से होता है, ज्ञान भाव से होता है, मिथ्या बुद्धि से होता है। निश्चय से जीवों के बंधन का संक्षेप है। पूरी जिनवाणी का सार यही कि बंधन कैसे हुआ, तो अध्यवसान के परिणाम से बंध हुआ है। और आचार्य कुंद देव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीव मरे चाहे ना मरे, सुखी हो या दुखी हो चाहे ना हो, पर यदि अध्यवसान का भाव है, मिथ्या भाव है,
मिथ्यात्व का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है, कसाय का परिणाम है, तो बंदे कहते हैं अवश्य होगा। और बंदे की प्रक्रिया का संक्षिप्त सार कहते यही है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष में प्रकाशक में, जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कसाय नहीं करें। कसाय के परिणाम से नियम से बंद होता है। राग देश की बुद्धि को कसाय कहा जाता है, और राग को कहते हैं मिथ्यात्व कहा जाता है। राग में सुख बुद्धि की मान्यता को मिथ्यात्व कहा जाता है। तो अध्यवस्थान से बंद होता है। जी मरा या नहीं मरा ये बात की बात है। मारने के भाव हो गए तुम्हारे, तो उसी समय कहते जीव को हिंसा का कहते हैं बंद होने लगता। भावार्थ में कहा है, निश्चय से दूसरों के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता है। मारने वाले मारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिंदा न बच जावे, पर उस जीव का यदि आयु कर्म शेष है तो वह कहते जिंदा बच जाता है। ऊपर से जीव को गिरा दिया हो तो भी नीचे कहते जीव कहते वस्तु देखने में आते हैं, क्योंकि आयु कर्म उसका शेष है। वह उसके अपने कर्मोदय की विचित्रता के कारण से कदाचित होता है, और कदाचित कहते नहीं होता है। भाई ये वस्तु का नियम है, जो होने योग्य है वो होगा, और जो होने योग्य नहीं वो कभी नहीं होगा। देखा, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होशी बीरारे, और अनहोनी कभू ना होशी काय हो तधीरारे। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इन पंक्तियों पर ज्यादा हमें गहराई से विचार करना चाहिए। इसलिए जो यह मानता है कि अहंकार ऐसा करता है कि मैं परजीवों को मारता हूं या परजीवों को जिलाता हूं, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय के अज्ञान है, और अज्ञान से नियम से बंद होता है, और यह अध्यवसाय ही हिंसा है। और अध्यवसाय रूप हिंसा से अपने विशुद्ध चेतन प्राणों का घात होता है, और जहां चेतन प्राणों का घात होता हो वही कहते बंदे का कारण है। यह परमार्थ का कहते अभिप्राय है। यहाँ व्यवहार ने को गौण करके कथन किया जा रहा है। ये नहीं कहा मारो ना मारो, चलो मार लो ये अच्छा है, नहीं मारने की अपेक्षा। इस स्वच्छंद और कहते अनर्गल प्रवृत्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है, न स्वच्छंदता का पोषण कराया जा रहा है। ये बात है कि मारने के भाव हुए हैं तो हिंसा का कहते तुझे कहते पाप लग ही गया है। ये समय सार की विशेषता है। समय सार के मर्म को हम गहरे समझें। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।